अब एक बैठक की खबर आ रही है करीब 10:30 बजे, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करने जा रहे हैं। बातचीत के लिए 3 बजे का वक्त दिया गया है। खबर यह भी है कि किसानों के मुद्दे पर जो बैठक होगी उसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, जिन्होंने अपना बीएसएफ का कार्यक्रम रद्द कर दिया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। जेपी नड्डा के घर थोड़ी देर में बैठक होगी, जिसमें अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर से पहले भी वार्ता की जाए और कोई रास्ता निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित थे। अखिलेश शर्मा है हमारे साथ इस वक्त मौजूद, जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। अखिलेश, अगर देखें तो एक तरीके से इसे कहा जाएगा कि अपने कदम सरकार ने पीछे खींचे हैं। पहले अमित शाह ने शर्त रखी थी कि बुराड़ी शिफ्ट हुई है, वो शर्त भी पूरी नहीं हुई। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह था कि जो बातचीत होनी है आज, उससे पहले प्रधानमंत्री मन की बात और कल वाराणसी में एक तरीके से साफ कर चुके हैं और यह बता चुके हैं कि कानून किसानों के हित में है। ऐसे में जो बातचीत होगी तो फिर सरकार की तरफ से क्या पॉइंट रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तस्वीर तो साफ कर दी है। देखिए, अब से कुछ देर बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक होगी। इससे पहले भी एक बार मुलाकात हो चुकी है रविवार रात को, जब गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये सारे वरिष्ठ मंत्री जेपी नड्डा से मिले थे और तब इसमें सरकार ने अपनी रणनीति तय की थी। कल भी सुबह नरेंद्र सिंह तोमर की मुलाकात अमित शाह से हुई थी। इसके बाद कल देर रात सरकार की ओर से कहा गया कि जो बातचीत का प्रस्ताव पहले 3 दिसंबर को दिया गया था, वो आज ही बातचीत होगी। आज ही दोपहर में विज्ञान भवन में सभी को आमंत्रित किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह को आज बीएसएफ के कार्यक्रम में जाना था, लेकिन उन्होंने अपनी ये जो आधिकारिक कार्यक्रम था इसको रद्द किया है। अब वो 10:30 बजे की जो बैठक होने जा रही है उसमें मौजूद रहेंगे। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि जो आज दोपहर में बैठक हो रही है विज्ञान भवन में, उसमें किसानों के सामने क्या प्रस्ताव सरकार अपनी ओर से रखे। जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, उसमें यह कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार की ओर से जो बातचीत होने जा रही है उसकी अगुवाई करेंगे। सरकार अपनी ओर से मूलतः यही बात कहेगी जो बात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में कही। वो जो आशंकाएं हैं किसानों के मन में इन 3 कानूनों को लेकर, उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक ये मांग है कि एमएसपी को कानूनी शक्ल दे दी जाए, उसके लिए बाकायदा कानून बनाया जाए, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है या फिर यह संभव है। लेकिन जो आशंकाएं हैं उनको दूर जरूर किया जाएगा। सरकार अपनी ओर से यह आश्वासन लिखित में भी दे सकती है कि हर सूरत में एमएसपी पर ही खरीद होगी। यह आश्वासन सरकार की ओर से दिया जा सकता है। जो तमाम बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो एक साझा बयान भी इसको लेकर के जारी कर सकते हैं या अपनी ओर से बयान दे सकते हैं कि एमएसपी से कम पर खरीद नहीं होगी। तो ये एक फार्मूला ऐसा है जो बन सकता है ताकि जो किसानों के मन में आशंका है एमएसपी को लेकर के वो दूर हो सके। अखिलेश, लेकिन एक जो ये बात है, नरमी की जो बात कही जा रही है, ऐसा लगता नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई नरमी है या वो कानून को लेकर कुछ विचार कर रही है, क्योंकि किसानों की तरफ से सीधे तौर पर मांग की गई है या तो एमएसपी इसमें शामिल कीजिए, 3 काले कानून हैं उनको हटाइए। लेकिन लगता नहीं है कि, क्योंकि एक कानून बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है, जब बड़े नंबर्स होते हैं और सब कुछ एक एक करके वो कानून बनता है, लगता नहीं है कि उस ओर सरकार का विचार है। हालांकि एमएसपी का भी आपने जिक्र किया, पहले सरकार जरूर ये कहती थी कि एमएसपी इसका हिस्सा है, एमएसपी पे ही खरीद होगी, इसके लिए निश्चिंत रहे। लेकिन किसानों की तरफ से हमने देखा है कि बहुत से ऐसे वाक्य सामने आए हैं जहां पर उनको कम में बेचना पड़ा है अपना जो फसल है। नहीं, देखिए, एमएसपी को लेकर के जो आशंकाएं हैं उनको दूर किया जाएगा। कल भी हमने देखा था कि 2 वरिष्ठ मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनकी ओर से ट्वीट किए गए। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया पंजाब का उदाहरण देकर के कि पिछले साल की तुलना में ज्यादा धान की खरीद इस बार हुई है, रिकॉर्ड खरीद हुई है।
यह भी कहा गया है कि जो एमएसपी है उसको पूरी तरह से चुकाया गया है। तो जो आशंका है खासतौर से पंजाब के किसानों के मन में, उनको दूर करने का प्रयास इसमें होगा। हालांकि हम जानते हैं शशांक की किसानों की ओर से यह कहा गया है कि जो देश भर के किसान संगठन है, जब तक उनको नहीं बुलाया जाएगा तब तक वो बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अब ये भी एक अड़चन पैदा हो गई जिसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये जरूर कहा गया सरकार की ओर से कि जो पहले दौर की बातचीत में किसान संगठन शामिल थे उन्हीं को आमंत्रित किया गया है विज्ञान भवन की बातचीत के लिए। और जहां तक सरकार की ओर से प्रस्ताव की बात है तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है। बोनी से पहले जो फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि मौसम क्या है, किस तरह की बारिश रहने वाली है, किस तरह की बीज की खाद की उपलब्धता है, उसके आधार पर और साथ ही बाजार की मांग क्या हो सकती है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एमएसपी तय होती है, जिसके बाद किसान अपनी बोहनी करते हैं। तो उसको कानूनी जामा पहनाना यह किसी भी सरकार के लिए मुश्किल क्या कहें कि असंभव है, और इसीलिए सरकार के लिए भी ये मुश्किल होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक रास्ता ये निकल सकता है कि आश्वासन दिया जाए, सर्वोच्च स्तर पर आश्वासन दिया जाए, लिखित में आश्वासन दिया जाए, बीजेपी मुख्यमंत्रियों की ओर से आश्वासन दिया जाए। तो ये सारी बातें हैं जो हो सकती है। शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए।